सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यभान मेहरा, संभाग प्रभारी एडवोकेट चंद्रभान नायक सुजानगढ़ पहुंचे, जिनका स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा रैली के रूप में स्वागत किया गया है। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल आर्य ने बताया कि सालस रोड से कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को रैली के रूप में अंबेडकर भवन तक पहुंचाया, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सत्यभान मेहरा ने बताया कि आज देश भर की जनता को कांग्रेस बीजेपी के नाम पर बरगलाया जाता है, जबकि असलियत में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर के चुनावों का उदाहरण इस मामले में लिया जा सकता है कि ये दल दोनों कैसे अंदर ही अंदर एक हैं और जनता को आपस में लड़ने का काम करते हैं। ऐसे में जनता को चाहिए कि एकजुट होकर अधिकारों के लिए संघर्ष करे। संभाग प्रभारी एडवोकेट चंद्रभान नायक ने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक संविधान में ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनकी आईपीसी में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमें अन्याय को दूर करने वाले संविधान में रखे गए अनेक अनुच्छेदों के लिए कानून बनवाने के लिए सरकार से संघर्ष करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में भीम आर्मी के जिला महासचिव आशीष मेघवाल, विजेंद्र सिंह धानक, तारानगर अध्यक्ष मनोज धनाव भी मंचस्थ रहे। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। आशीष चिलोया, महेश हंसी, विक्की परावा, सोनू रेगर, संजय लोहिया, विकास चावरिया, विजय कटारिया, पिथाराम जानी, रामनिवास, राहुल, संतोष पाटी, सूरज मेघवाल, अमर भारवासा, निर्मल कटारिया, महावीर अंबेडकर, राहुल चैनवाल, अक्षय मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आप भी देखिए किस प्रकार से भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए बात की। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। अभी तो आज सुजानगढ़ में आए हैं, सुजानगढ़ में मीटिंग की है, साथियों से मिले हैं और भीम आर्मी के द्वारा घर घर तक बाबा साहब मान्यवर काशीराम जितने बहुजन महापुरुष हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे भीम आर्मी संगठन के माध्यम से। आपने कहा कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, ये तो सत्य है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे डूंगरपुर का मामला देख लो, एक आदिवासी समाज की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी अगर उभरने लगी, वहाँ का उसका प्रधान बनने लगा, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई वहाँ पे। जैसलमेर का मामला देख लो, नागौर का मामला देख लो, हर जगह की यही मामला देख लो ना। कांग्रेस बीजेपी जहाँ क्षेत्रीय पार्टी, जहाँ बहुजन समाज का नाम आता है, जो बहुजन समाज की जो पार्टियाँ उभर के आती है, जो लड़का उभर के आता है, उसको दबाने के लिए एक हो जाती हैं। और जो बड़े बड़े जो लीडर हैं वो अलग अलग होने का दावा करते हैं, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। अलग कहाँ, ये तो बताओ ना, सिस्टम तो वहीं पे एक है। ये सरासर मूर्ख बना रहे हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं है। घर कैसे चलता है इसको पता नहीं। देखो, आज आप सभी लोग टीवी देखते हैं, सारे चैनल बदल बदल के देखते हैं, सबके अपने अपने फिक्स प्रोग्राम हैं कि एक तो चाइना बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, ये दिखाएंगे, जबकि हकीकत कुछ अलग है। एक भारत इमरान खान का मुद्दा दिखाएगा दूसरा चैनल कि इमरान खान की क्या हालत हो गई है, कैसे कटोरा लेके विश्व बैंक के सामने खड़ा भीख मांग रहा है। अब भारत के जो मुद्दे हैं जनहित के, भारत की युवाओं के, बेरोजगारों के जो मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे हैं, जीडीपी का मुद्दा है, उस पर बात न करके वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान विश्व बैंक से कर्जा ले रहा है, उसको दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इंडिया चाइना, इन मुद्दों के अलावा भारतीय जो स्थानीय युवाओं के जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, उनको बिल्कुल नगण्य करके भारत के युवाओं को सिर्फ भ्रमित करने का काम मीडिया कर रही है। किसान आंदोलन की स्थिति ये है कि किसानों में भी बड़े विद्वान हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है, इस बिल का अध्ययन किया है, उसके बाद विरोध किया है। अब जैसे मंडियां खत्म करने का काम किया जा रहा है, मंडियों में जो अनाज होता है, जैसे अभी कोरोना काल में लोगों को अनाज बांटा गया सरकार की तरफ से, अब जब मंडियां ही खत्म हो जाएगी तो सरकार अनाज कहाँ से खरीदती है? मंडियों से खरीदती है। मंडियां खत्म हो जाएगी तो सरकार के पास अनाज कहाँ से आएगा? तो फिर जो ये राशन वितरण किया जाता है, राशन डीलर के माध्यम से किया जाता है, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलती है, वो कहाँ से आएगी? वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए किसान मंडियों को जीवित रखने के लिए, दूसरी बात यह है कि जो रेट है, किसानों का जो फसलों का जो रेट है, वो सरकार निर्धारित करती है मंडियों के माध्यम से कि इससे नीचे मूल्य पर फसल नहीं खरीदी जाएगी, अनाज नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन जब व्यापारी डायरेक्ट अनाज खरीदेगा तो फिर व्यापारी की खुद की कीमत होगी, और जब वो किसान को ये कह देगा कि इतने रुपए में देना है तो दे, वरना चला जा, तो किसान की हालत ये हो जाएगी कि वो अनाज सड़कों पर पड़ा खराब होगा।
और बेच इसलिए नहीं सकता कि उसकी कीमत पूरी नहीं मिल रही। भीम आर्मी पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन का समर्थन करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी आज़ाद वहाँ दिल्ली में जाके किसान आंदोलन कर्मियों के साथ भी गए हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। और हम भी जगह जगह पर जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे पीछे 8 तारीख को भारत बंद था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और हमने भी जहाँ भी हम थे, जहाँ हम पहुँचे वहाँ पर हमने बंद कराने का काम किया। और आगे भी जैसे किसान संगठन दिशा निर्देशित करेंगे, भीम आर्मी पूरे भारतवर्ष में उनके दिशा निर्देश में उनका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी।